दुनिया हमारी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को देखने के लिए, निहारने के लिए हमारे को अपनी आँखें ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आँखों में नज़र कम होने के बहुत से कारण हम लोग जानते हैं, बट एक सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट कारण मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसे बोलते हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या कॉर्निया का सफ़ेद होना। ये एक परमानेंट डैमेज है। कॉर्निया एक बार ख़राब हो जाता है तो हमारी नज़र हमेशा के लिए चली जाती है। तो हमारे को इसके बारे में जानना और इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। कॉर्निया हमारी आँख का, जिसे हम पुतली बोलते हैं आम भाषा में, सबसे आगे वाला हिस्सा है जो कि पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है। इसका पारदर्शी होना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारी जो भी हम लाइट आँख में जा रही है, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, उसकी इमेज पर्दे पर पड़े, रोशनी पर्दे पर पड़े और फिर हम उसको क्लियरली देख पाएँ। इसके ख़राब होने के कारण या सफ़ेद होने के कारण भी बहुत सारे हैं। कई बार जन्म से ही बच्चों में हम देखते हैं कि कॉर्निया शुरू से ही वाइट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कई बार आँखों में हमारे चोट लग जाती है या इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उसकी वजह से भी कॉर्निया सफ़ेद हो जाता है और उसकी पारदर्शिता ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। इससे रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस है, उसका एक सबसे आसान कह लीजिए या सबसे टेक्निकल तरीका हमारे पास यही है कि हम उस पुतली को, जो कि सफ़ेद हो चुकी है, किसी एक और साफ़ पुतली से ट्रांसप्लांट करें, जिसे हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या पुतली का प्रत्यारोपण भी कहते हैं। आपने बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन या लिवर या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना होगा। तो जब हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे को एक डोनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी आजकल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनकी पुतली ख़राब है, लेकिन हमारे पास डोनर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो डोनर की अवेलेबिलिटी जब हमारे पास होती है तो हम उसकी, मान लीजिए किसी की डेथ होती है, तो विदिन 6 आवर्स हमारे को कॉर्निया या आँख उनकी रिट्रीव करनी पड़ती है और उसका सिर्फ कॉर्निया वाला हिस्सा जो रहता है, जो पुतली होती है, उसे हम कट करके पेशेंट की आई में ट्रांसप्लांट करते हैं। आजकल टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, जिससे हम कॉर्निया की लेयर्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पूरा कॉर्निया हमें नहीं कई बार चाहिए होता। कॉर्निया की लेयर्स में ट्रांसप्लांट करने का ये फ़ायदा है कि हम एक पुतली से कम 2 या 3 मरीज़ों को रोशनी दे सकते हैं। मेरी सभी श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब अपनी आँखों को लेकर थोड़े जागरूक हो जाएं। आप जानते हैं कि क्या क्या कारण से हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी आप रेक्टिफाई करना भी चाहेंगे तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली आपको मिलना चाहिए। कोई भी दिक्कत आँख में आती है, प्लस आपको कॉर्नियल डोनेशन के लिए प्लेज करना चाहिए। हमारी आँखें खूबसूरत हैं, हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी जो आँखों से नहीं देख पाते, जिनके कॉर्निया ख़राब हैं, वो भी कल को आपके जाने के बाद आगे दुनिया देख सकें। तो इसके लिए अगर आप आई बैंक में किसी भी जाके अपना प्लेज फॉर्म भरते हैं, प्लेज करते हैं अपनी आइज़, तो मरने के बाद अगर आपकी फैमिली भी विलिंग है तो वो आपकी आइज़ डोनेशन जो है वो आई बैंक कलेक्ट करके पेशेंट्स तक पहुंचा सकेंगे। प्लेज फॉर्म भरने से एक और फ़ायदा ये होगा कि आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में 2-4 लोगों को आसपास हमेशा ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि व्हाट इज़ कॉर्नियल डोनेशन, नेत्रदान आखिर क्या है। तो ऐसा मैसेज सोसाइटी में अगर स्प्रेड हो जाता है तो ये सोसाइटी के लिए बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा रहेगा। जाते जाते हम एक और नेक काम करते जाएं, अपनी आँखें किसी ज़रूरतमंद को दान करके जाएं। धन्यवाद। माधव नेत्र बैंक आई डोनेशन, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, आई कलेक्शन, ये 3 तरह के काम करती है। ये संस्था 13 साल पहले लगभग 15 लोगों ने मिलकर करनाल में शुरू की थी। धीरे धीरे इसका विस्तार जब हुआ तो अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में और गुड़गांव में भी लोगों ने नेत्रदान का काम अपने अपने तरीके से किया। माधव नेत्र बैंक ये एक सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पूरा नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल। ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक मंडल है, जिसका छोटा फॉर्म अगर हम गिनते हैं तो उसको सक्षम कहते हैं। मतलब समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल का छोटा फॉर्म एब्रीविएशन बन गया सक्षम। इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखा गया। हर प्रकार के अक्षम व्यक्ति को सक्षमता की ओर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अक्षम मतलब कोई भी प्रकार का दिव्यांग हो,
यानी वो दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, अस्थि बाधित हो, बुद्धि बाधित हो। ये हिंदी वाले शब्द थोड़े मुश्किल लगते हैं। दृष्टि बाधित मतलब जो टुवर्ड्स विजुअली हैंडीकैप यानी ब्लाइंडनेस की तरफ वाले जो डिजीज़ हैं या ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आँख की वजह से पीड़ित हैं, उनको हम दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ में रखते हैं। ये दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ क्योंकि हम आई ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं, इलाज करते हैं एज ए आई सर्जन, पर ये विषय एक अपने में एक समाज से जुड़ा हुआ विषय था। जब हम देखते थे कि व्यक्ति को मरने के बाद जो पंचभूत में विलीन हो जाता है और लोग संस्कार के समय, उस समय तो बहुत कुछ लोग अपने अपने विचार रखते थे, तो हमने भी एक दिन विचार रखा क्यों ना मरने के बाद हम आँखों का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिसको ये आँखें चाहिए होती हैं, कॉर्निया जो हिस्सा लगाना होता है मात्र केवल 1 मिलीमीटर का मोटा होता है और 10 मिलीमीटर बड़ा होता है, मात्र प्याज के छिलके जितना वो हिस्सा किसी 2 व्यक्तियों को रोशनी दे सके। 2006 में जब हमने इसको शुरू किया था तो पूरे साल में हमें केवल 2 लोगों का डोनेशन हुआ था। धीरे धीरे ये इसने गति पकड़ी, अगले साल 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब पिछले 5 सालों से लगभग 1000 हम आँखें कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि 500 व्यक्ति जाने के बाद आई डोनेशन कर जाते। ये एक बहुत सफलता की तरफ बढ़ता हुआ एक प्रयास था। हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष में जैसे हम डाटास के हिसाब से देखते हैं तो 20 लाख व्यक्तियों को कॉर्नियल चाहिए और इससे कहीं ज़्यादा रोज़ व्यक्ति मर जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें, जाने के बाद कॉर्नियल डोनेशन करवा लें, आई डोनेशन करवा लें, तो हम अपने भारतवर्ष में अंधत्व का बहुत बड़ा जो कारण है इस समय जो हम बचा सकते हैं वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये सक्षम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम ये माधव नेत्र बैंक का काम हम करनाल में कर रहे हैं। बाकी मैंने बताया कि जैसे हीयरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड बच्चे हैं, फिजियोथेरेपी के लिए जैसे आर्थोपेडिक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन की